अच्छा बहिर साहब, बताइएगा कि आप एक ऐसी फैमिली से हैं जो आपके फादर, आपकी ग्रैंड मदर और बाकी भी सारे लोग जो है बड़े नामवर है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है, नर्वसनेस है? आई थिंक ऑब्वियसली एनीवन अंडर इस फैमिली में आई थिंक एनीवन को प्रेशर फील होता है, मगर इनके प्रेजेंस के साथ नहीं हो सकता। आई थिंक व्हेन बाबा होते हैं साथ तो आई थिंक आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद हिम। कब कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो आपके काम बाबा करते हैं वो आपने करने, क्योंकि बचपन से शायद अपने फादर को देखती हुई आ रही, तब फील हुआ कि अपने अंदर बाद में महसूस किया कि मेरे अंदर भी वो चीज? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक बाबा को देख के ही, और फिर दादो कहानियां सुनाती थी दादा के बारे में, और उनको उसके अलावा भी आप देखें ना कि अगर आपकी सियासत में अभी तक ये चल रहा है कि क्वालिफाइड हो या ना हो, वो ओहदा होना ज़रूरी है। तो अगर इसी तरह पूरी तरह देखा जाए तो फनकारों को भी हक है कि वो अपनी सेकंड जनरेशन को या थर्ड जनरेशन को आगे लेके आए। हक सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं है। फिल्म प्रोडक्शन, एक्टिंग, डायरेक्शन, किस किस पार्ट में अभी आपने इनिशिएटिव लिया? आई थिंक अभी दोनों डायरेक्टिंग और एक्टिंग में, मगर प्रोजेक्ट के साथ आई थिंक जो भी मुझे दें और जो भी प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए, व्हाटएवर दे ऑफर मी, मैं डेफिनेटली कंसिडरेशन में लूंगी और मैं उसी में जाऊंगी, एक्टिंग में या डायरेक्टिंग में या राइटिंग में, जो भी। अच्छा मुझे ये बताएगा कि ड्रामास में काम करने का इरादा है, जैसे कि आपने फादर ने बताया, सिंगिंग का भी, तो कुछ कवर सॉन्ग का इरादा है या प्लेबैक सिंगिंग? आई थिंक सिंगिंग इज बहुत ही बड़ा मार्केट और एक बहुत ही पुराना मार्केट पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली अगर मुझे चांस मिलता है मैं जाऊंगी सिंगिंग में वगैरह, म्यूजिक में। बिल्कुल, शान शाहिद और उनकी बेटी से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि बहिश का कहना था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर, उनके फादर एक अरसे से इस शोबे से वाबस्ता है और अपना नाम कमा चुके हैं, तो वो चाहती है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कमाएं और अपनी फैमिली की लेगेसी को अच्छे से आगे लेकर चलें।